देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आरसी वाजपेयी जी, ये जो नीति के स्तर पर बदलाव हुआ है वो किस तरह का है और उससे हमारी ताकत को कितनी शक्ति मिल रही है, हमारी ताकत किस तरह से बढ़ रही है, साथ ही जो हमारी वायुसेना है, जो हमारी थल सेना है, उनके जो मनोबल है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? मनोबल बहुत सशक्त है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक समय आपको याद होगा सन 62 में एयरफोर्स को इस्तेमाल करने से कतई मना कर दिया गया था। आज एयरफोर्स को ही नहीं, आर्मी को, नेवी को, सबको पूरी छूट दे दी गई है कि आप स्थान के अनुसार और समय के अनुसार आप हर प्रकार का हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम शांति चाहते हैं, मगर शांति के माने ये नहीं कि उसको हमारी कमजोरी समझकर हमारे ऊपर हमला किया जाए, हमें परेशान किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारी जब तक इच्छा शक्ति नहीं बनेगी, जब तक उस पर दबाव नहीं बनेगा, जो मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत ये MCA की आप बात कर रही हैं, ठीक है, LCA में इतने साल लगे, सन 83 में उसका सैंक्शन हुआ था प्रोजेक्ट और अभी तक पूरा नहीं हो पाया, कंप्लीट मार्ग चलते आ रहे हैं। मगर ठीक है, प्रयास अपने में करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और जब तक हम सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे तब तक ये बात नहीं बनेगी। उसकी बहुत जरूरत है, लेकिन वाजपेयी जी, अहमियत इस बात की है कि नीति के स्तर पर ये बदलाव हुआ है कि HAL को भी कहा गया कि आपको दुनिया के साथ कंपटीशन में जमीन पर उतरना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। कंपटीशन में ही आपको आगे तेजी से बढ़ना होगा और भारत को अपने लिए जो सेल्फ रिलायंट होने की बात है, आत्मनिर्भर होने की बात है, वो हथियारों के क्षेत्र में भी होना है, जहाजों के क्षेत्र में भी होना है। फिलहाल जो जरूरत है वो लिया जा रहा है, हासिल किया जा रहा है। लेकिन आइए एक बार फिर से हम बिग बॉल पर चलते हैं। वापस मैं अपने मेहमानों के पास आऊंगी और बिग बॉल पर हम आपको दिखाते हैं कि भारत की जो क्षमता है, जो हमारी सरहद है, जो LAC है या LOC है, उसको लेकर यहां अंबाला में, क्योंकि हमारी जो स्क्वाड्रन है पहली यहां पर पोस्टेड होगी, लेकिन कहीं और से भी उड़ान भर सकते हैं। लेकिन हम अंबाला को रेफरेंस पॉइंट लेकर आपको बता रहे हैं। जो डिस्टेंस है, देखिए, ये अंबाला से नागरी के बीच जो डिस्टेंस है वो 363 किलोमीटर का है, 363 किलोमीटर का है अंबाला से नागरी के बीच। यानी हमारे एयरबेस से, जहां पर रफेल है, वहां से चीन का एयरबेस नागरी वो 363 किलोमीटर है। अगला देखिए, श्रीनगर से अगर उड़ान भरता है हमारा रफेल तो काशगर में 625 किलोमीटर है। ये चीन के अंदर जो एयरबेस है। हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि भारतीय एयरबेस जहां से उड़ान भरेगा रफेल, अगर इस एयरबेस से उड़ान भरता है तो चीन के कौन से एयरबेस तक जो फासला है वो कितना है। लेह से अगर उड़ान भरता है तो 324 किलोमीटर है फासला नागरी तक पहुंचने का। और ये जो इलाका है, ये पूरा लाल इलाका आप देख रहे हैं, वो चीन का इलाका है। इसके अलावा एक और एयरबेस आइए आपको दिखाते हैं। लेह से काशगर अगर उड़ान भरे तो लेह से काशगर के बीच दूरी 615 किलोमीटर की है। रफेल को उड़ान भरने के लिए 615 किलोमीटर आगे जाना होगा। तो ये जो फासला बताने की कोशिश है, ये बताने की कोशिश है कि कितनी दूरी पर है भारत के एयरबेस से चीन का एयरबेस और किस तरह का हम यहां हमला कर सकते हैं। लेह से होटान 384 किलोमीटर है, ये फासला है। और आप जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि राफेल की ताकत कितनी है, वो एक मिनट में कितनी दूरी तक उड़ान भर सकता है। और देखिए यहां हाशिमारा से जो पूर्वी सीमा है हमारी, उस पर देखिए किस तरह की ताकत हमारे पास आ जाएगी। हाशिमारा से शिगास्ते चीन में अगर हमें उड़ान भरनी हो, राफेल को उड़ान भरनी हो तो 293 किलोमीटर है, 293 किलोमीटर का ये फासला होगा। यानी पूर्वी सीमा पर इस तरह से हमारी ताकत को बढ़ाएगा राफेल। और यहाँ तेजपुर से नायांगची में अगर उड़ान भरनी है तो 324 किलोमीटर होगा। यानी पूर्वी सीमा को भी किस तरह से राफेल के आने से ताकत मिलेगी वो यहाँ पर देखिए। LAC के बारे में हमने बताया कि वहां पर किस तरह से ताकत भारत को मिलेगी। लेकिन पूर्वी सीमा में एक और, आइए आपको ग्राफिक दिखाते हैं। चबुआ से नायांगजी अगर उड़ान भरेगा तो 217 किलोमीटर होगा। यानी ये जो पूर्वी सीमा है, यहाँ पर भी हमारी ताकत बढ़ेगी, LAC पर भी, LOC पर भी। लेकिन जो बहुत अहम बात है, जो कुछ देर पहले हमारे साथ कपिल काक जी जुड़े हुए थे, उन्होंने कही कि कैसे जो चीन के सैनिक हैं वो उस तरह से ट्रेंड नहीं हैं जैसे कि भारत के सैनिक ट्रेंड हैं। और जब हमने देखा गलवान में, और जो जानकारी निकलकर सामने आई कि कैसे वो हाइपोक्सिया से, हाइपोथर्मिया से उनकी मौत हो गई, यानी ठंड की वजह से उनके लिए हालात बहुत ज़्यादा बुरे होने वाले हैं। और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना लॉन्ग हॉल के लिए, यानी लंबी लड़ाई के लिए, अगर लंबे समय तक हमें वहां बने रहना है अपनी पोजीशन पर, उसके लिए तैयार है। तो ऐसे में कितनी और मुश्किल होगी चीन के लिए, और क्या राफेल के आने से स्थितियों में बदलाव हो सकता है। हमारी परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।